नमस्कार। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और संसार में सबसे बड़ा अपराध कोई है तो अन्याय के खिलाफ चुपचाप रहना, मूक सहना, अन्याय का प्रतिकार न करना, संगठित न रहना और कमजोर बना रहना। इसी कारण खुदगर्ज और कमजोर व्यक्ति को, समाज को व देश को उत्तराखंड और भारत की तरह अमेरिका जैसे देश, शक्तिशाली और शोषक देश रोते हैं। ये किस संदर्भ में कह रहे हैं हम? ये संदर्भ है आज भारत पर लगे अमेरिका प्रतिबंधी कराधान के बारे में, उत्तराखंड के संदर्भ में राजधानी गैरसैंण के मामले में, और संसद में जो विवाद हो रहा है, जो संविधान संशोधन बिल आ रहा है, जिसके तहत कोई भी सत्तासीन व्यक्ति अगर 30 महीने तक, 30 दिन तक सलाखों के पीछे रहता है, जेल में जाता है, तो उसको उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इस विवाद के बारे में इन 3 संदर्भों में हमारा ये मानना है कि जब जब देश में आम जनमानस खुदगर्ज हो जाता है, देश कमज़ोर होता है, तो उसको इसी प्रकार से रौंदा जाता है। खासकर आज हम उत्तराखंड का जो मानसून सत्र चल रहा था, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं की राजधानी गैरसैंण में, जहां तथाकथित सत्ताधारी दलों के और विपक्ष के सत्ता मद में चूर विधायक कभी ठंड के नाम पर, कभी मानसून कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पे जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जिस राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने अपनी शहादतें दी, बलिदान दिया, ऐतिहासिक आंदोलन किया, उस राजधानी को 25-26 साल से उत्तराखंड की तमाम भाजपा कांग्रेस की सरकारों ने रौंदा, जन आकांक्षा को रौंदा। इस पर उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश सप्याल की ये टिप्पणी कि उत्तराखंड गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। गैरसैंण जन आकांक्षाओं को साकार करने का पूरा समर्थ है। वहाँ 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जन आस्था है, जनता का विश्वास है। अगर गैरसैंण में राजधानी बनाई जाती तो राजधानी उत्तराखंड का भाग्योदय हो जाता। उत्तराखंड के लोग इतने ईमानदार और कर्मनिष्ठ हैं, वो उत्तराखंड को राष्ट्र का मजबूत प्रदेश बना देते। वो उत्तराखंड को देश की लोकशाही की बैतरणी बना देते। परंतु जिस प्रकार से कामांध को, शतांध को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से पंचतारा संस्कृति के अय्यासी में डूबे हुए उत्तराखंड के तथाकथित जनप्रतिनिधियों को उत्तराखंड की जनभावनाओं का कहीं लेस मात्र भी वो नहीं है। वो राजधानी गैरसैंण के नाम पे अपने सुविधा के अनुसार कभी ग्रीष्मकालीन घोषित करते हैं, कभी वहाँ पे मानसून सत्र बुलाते हैं, कहीं पे बजट सत्र बुलाते हैं, कभी वहाँ जनता के वहाँ ठंड का बहाना बनाकर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब इन्होंने राजनीति करनी होती है, 4-4, 5-5 दिन के सत्र को बुलाकर 1-1.5 दिन का सत्र खत्म कर देते हैं। तो ये इसको लेकर उत्तराखंड के आंदोलनकारी वहाँ निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले में आज उत्तराखंड क्रांति दल सहित आंदोलनकारियों ने इस सत्र के प्रारंभ से लेकर निरंतर दिवाली खाल से लेकर जहाँ पर भी प्रदर्शन की इजाज़त दी, प्रदर्शन किया, सरकार को हिराकत भेजी, लानत भेजी कि कहीं भी लेस मात्र इनके नैतिकता होगी। परंतु ये देखते हैं
ये सवाल है गैरसैंण राजधानी के लिए। देहरादून में झंडा उठाने वाले संयोजक रघुवीर बिष्ट ने, उन्होंने कहा ये टूरिस्ट पैलेस बना दिया, केवल घूमने का, पर्यटक का स्थल। उन्हें उत्तराखंड की जनता की जनभावनाओं से कुछ नहीं। यहाँ हमारा ये मानना है कि निरंतर हमने इस आंदोलन में सैकड़ों धरना प्रदर्शन, सर्वदलीय विचार गोष्ठियाँ देश की राजधानी दिल्ली में की। दिल्ली से लेकर, गैरसैंण से लेकर उत्तराखंड के चप्पे चप्पे तक यात्राएं निकाली, देहरादून में अलग जगाया। हमारे सर्वदलीय बैठकों में भाजपा के तत्कालीन प्रांत प्रभारी शेषाद्री जी, कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज, यूकेडी के बड़े नेता काशी सिंह ऐरी, तमाम आंदोलन की शक्तियां सम्मिलित हुई थी। हमने यही कहा था, एक स्वर में ये मांग की उत्तराखंड की जनाकांक्षाएं तब साकार होगी जब बाबा मोहन उत्तराखंडी के बलिदान की भावना को समझेगी, उत्तराखंड के आंदोलन की भावना को समझेगी। उत्तराखंड राज्य केवल देहरादूनी मानसिकता के लिए नहीं किया, लखनऊ मानसिकता से उबर कर देहरादून की मानसिकता पर ताड़ इस प्रकार के जो देहरादून में इस प्रकार का अड्डा बना रखा है, उन लोगों को ठंड लगती है। हमारी सेना के नौजवान भारत की सुरक्षा के लिए लेह लद्दाख से लेकर सियाचिन से तक शून्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे माइनस में वहाँ अपनी जान की बाजी लगा के खड़े। और ये जनप्रतिनिधि सारा सुविधाओं से युक्त गैरसैंण विधानसभा भवन में 1-2 दिन के सम्मेलन को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने निर्लज हैं। हमारा अगर कोई नैतिकता होती, जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार संसद में ये विधेयक पास कर रही है, संशोधन विधेयक 130वां, कि जो 30 दिन के लिए जेल जा लगेगा, उसे सदस्य का। हम तो ये कहते, जो जनभावनाओं के खिलाफ जो सरकारें काम करिए उनको निरस्त करिए। ऐसे निर्लज सरकारें किसी देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होती। जो अंकिता भंडारी जैसे प्रकरणों पे मूक रहे, जो नैनीताल में जनादेश के हरण करने का काम करे, जो ऋषिकेश में छद्म प्रतिनिधियों को वहां पर थोपे, वहां पे किस प्रकार घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करे, आपराधिक प्रवृत्तियों को संरक्षण देने का। इतना शर्मनाक है कि हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने साफ कहा था कि इस पुलिस अधिकारी को तुरंत यहां से तबादला किया जाए, पर शासन में इतनी नैतिकता नहीं। जिस शुचिता की बात आज संसद में इस विधेयक को रखते हुए संविधान संशोधन की बात, वो गंगोत्री में जो भारत की संस्कृति के उद्गम स्थल है, वहां पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंकिता भंडारी में वो शुचिता कहाँ चले गई? गैरसैंण प्रकरण में वो शुचिता कहाँ गई? उत्तराखंड की जनता निरंतर हमला, जनभावनाओं को रोधने का काम इसलिए किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता अपने हक हकूकों के लिए उस ढंग से एकजुट नहीं है जिस थे हम उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों की विश्वासघात ही उससे, जिन्होंने हमारा हक छीना, संवैधानिक हक छीना, हमको जो अधिकार मिला था उत्तराखंड में, जो भू कानून का मिला था, मूल निवास का मिला था, जो विशेष राज्य का मिला था, उन सारे अधिकारों को रोकने का काम किया। इसलिए हमारा ये मानना है कि ऐसी निर्लज सरकारों पे अंकुश लगाना के लिए भी एक विधेयक आना चाहिए था। जिस प्रकार से संविधान
मैं इस प्रकार का काम रहा। अब दूसरी बात, कमजोर देश, समाज और व्यक्ति के साथ किस प्रकार से कृत्य किए जाते हैं, ये कृत्य अमेरिका द्वारा भारत के साथ किया जाता। अगर भारत शक्तिशाली होता तो उसे चीन की तरह, रूस से तेल तो चीन भारत से अधिक ले रहा है, पर अमेरिका की हिम्मत नहीं चीन को डांटने की। वो भारत पे प्रतिबंध लगा रहा है, दंडात्मक कराधान लगा रहा है, पर चीन के साथ उसकी हिम्मत नहीं। चीन ने अपने संसाधन और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। भारत के राजनेताओं ने केवल अपने तिजोरियां, अपने परिवारों को और अपने दलों को और अपनी कुर्सी को मजबूत किया। यहाँ के राजनीतिक दल कोई भी रहे, वो सत्ता के लिए ही संघर्ष करते रहे। उन्होंने देश का नहीं, अगर देश के लिए करते तो इस देश में 5-6 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठिए नहीं घुसे रहते। इस देश में के लिए करते तो भारत का नाम आज इंडिया नहीं होता। भारत में भारतीय भाषाएं संचालित होती, भारत में कल कारखाने आ जाते थे। ये चीन का असेंबलिंग हब नहीं होता, ये अमेरिका के लिए डांटने का हब नहीं। आप मजबूती से राष्ट्र हितों का संरक्षण नहीं करते हैं, इजराइल की तरह, चीन की तरह, रूस की तरह, तो उस देश को किस प्रकार से अपने आत्मसम्मान के साथ, जिस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान के आतंकियों को संरक्षण दे रहा है, आतंकी देश पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, पर उससे ज़्यादा गुनाहगार भारत की तमाम राजनीतिक दल हैं जो एक स्वर में ये नहीं कहते हैं कि भारत सरकार ये बताए कि जब पानी और गोली एक साथ पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती है, तमाम समझौते रद्द हो सकते हैं, तो पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। वो समय ये देश के नौजवानों की शहादत का, देश के निर्दोष लोगों के कत्ल का इनको कोई भान नहीं है। देश के आत्मसम्मान का अगर जरा भी भान होता तो आज कैलाश मानसरोवर पर चीन कुंडली मार के नहीं बैठा होता। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की हिमाकत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं करता, क्योंकि कोई भी बोर्ड जब अमेरिका से लेकर रूस से लेकर चीन तक ओलंपिक खेलों का जैसे बहिष्कार कर सकते हैं, तो राष्ट्र हित के लिए भारत इतने छोटे से अदने खेल को, जो हमारी मुट्ठी में है, अगर भारत कहे कि पाकिस्तान का आतंकी देश है, इसका बहिष्कार किया जाए, तो उसका बहिष्कार होगा। कोई मूल्य नहीं कि जो उसका बहिष्कार रोक सके, क्योंकि भारत के पास पूरी आर्थिक ताकत है। पर आर्थिक ताकत के साथ सामरिक ताकत और नैतिक मूल्य होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो देश के हुक्मरानों में आज भी नहीं है। मजबूती अगर रहती तो बेशर्मी की तरह पाकिस्तान से एशियाई कप खेलने के लिए खाड़ी देशों में नहीं जाते, दुम दबा के नहीं जाते, बहुत मजबूती से कहते हैं। जब एक छोटे से मंदिर के लिए थाईलैंड से लेकर कंबोडिया लड़ सकता है, अपने सैनिकों और लोगों की रक्षा के लिए इजराइल गाजा से लेकर, हिजबुल्लाह से लेकर, सीरिया से लेकर यमन तक रोन सकता है, अपने आत्मसम्मान और अपने देश की अखंडता की रक्षा के लिए रूस के पुतिन, जो भारत के दोस्त हैं, वो यूक्रेन सहित 32 देशों की सेनाओं से, उनके समर्थन से अकेले नहीं भिड़ते, सब पे अकेले भारी नहीं होते। भारत कमज़ोर है, देश के हुक्मरानों ने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कमज़ोर बना रखा है। अगर उत्तराखंड के लोग भी मजबूत होते तो हिम्मत नहीं। जो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के बजाय उनको सम्मानित करने का काम करने वाली व्यवस्थाएं, पदोन्नति करने वाली व्यवस्थाएं दुम दबा के उसी तरह से करती जिस प्रकार से 84 के कांड से लेकर गुजरात दंगों के आरोपियों को सजा देने के लिए काम करती।
परंतु हम अपने निज स्वार्थ के दलीय बंधुआ मजदूर बने। आप देश के हितों के साथ खड़े रहिए। आप जो गलत करते हैं उसके खिलाफ बोलिए, चाहे न्याय अर्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। जब जनादेश का अपमान ये राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, अपने निहित स्वार्थ के करें, तो उन पर अंकुश लगाना हमारा पहला कर्तव्य है। ये सबसे बड़ी बात है। कमज़ोर होना और खुदगर्ज होना मानवता के लिए और सम्मान, आत्मसम्मान के लिए सबसे बड़ा घातक है। वो विकास कोई काम का नहीं रह जाता है जब शक्तिहीन होता है। शक्तिहीन होना ही सबसे बड़ा अपराध है। खुदगर्ज होना ही। राष्ट्र का सम्मान की रक्षा करने के लिए ये छोटे मोटे निज स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा और इस प्रकार के खुदगर्ज नेताओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।